आप सभी स्टूडेंट का हमारे प्लेसर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 सब्जेक्ट होम साइंस से शिशुओं के जन्म 0 से 6 वर्ष उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। जो आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया वो चीज़ क्या है, एक नॉर्मल आप बोल सकते हैं। यहाँ से आपका जो ओरिजिनल जो चैप्टर है शिशुओं के जन्म 0 से 6 वर्ष की क्या है शुरू, इसके रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे बनाएंगे। तो देखिए शुरू किया जाए, पहला क्वेश्चन कर रहा है और हाँ इसमें टोटल जो क्वेश्चन होगा आपको 69 या 70 के लमसम है। तो इस वीडियो में ये सारा क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको एक दिन में पूरा लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ऑप्शन नंबर एड्रिनल, थायराइड, प्यूटरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा? एड्रिनल। दूसरा है, शिशु के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? माँ का दूध, बक का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध। तो दूसरा सही आंसर क्या चीज होगा? ऑप्शन नंबर ए, माँ का दूध। इसके बाद 3 नंबर है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय के आधार में, गर्दन में, मस्तिष्क में, उदर में। इसका तीसरा का सही आंसर क्या चीज है? पीयूष ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर कहाँ पर होती है? मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन को से लिखने में। तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला है, यहाँ पर बी यहाँ पर होना चाहिए। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। इसके बाद 4 नंबर, निम्न में कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? पैराथाइड, अधिवृक्क यानी एड्रिनल बोलते हैं, प्यूटरी, थाइमस। सही आंसर क्या चीज होगा चौथा का? चौथा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी, प्यूटरी। इसको ध्यान रखिएगा, जो उस पर टिक लगा रहे उसी को ऑप्शन नंबर बी बोल दिए तो सी यहाँ पर इसको मत लिख लीजिएगा। इसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतः स्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? अग्नाशय, अग्नाशय वाले अधिवृक्क, पीयूष, थायराइड। सही आंसर क्या चीज होगा 5 का? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, थायराइड। इसके बाद 6 नंबर, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? थायरोक्सिन, ग्लाइकोजन, गैस्ट्रिन, कैल्शिटोनिन। सही आंसर इसके क्या चीज होगा? का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थायरोक्सिन। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन इंसुलिन बनाती है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष। तो सही आंसर क्या चीज होगा? सबका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। इसके बाद 8 नंबर, निम्न में कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन, वृद्धि और विकास, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 8 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 9 नंबर, सामान्य गर्भ अवस्था कितने हफ्तों की होती है? 40, 37, 50, 35। तो 9 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामान्य गर्भ अवस्था कितने हफ्तों की होती है? तो 40। 10 नंबर, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोटेस्टेरोन, इनमें से सभी। 10 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोलैक्टिन। 11 नंबर, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 20, 23, 24, 26। तो कितने जोड़े होते हैं? इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? 23 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होता है? 20। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो सही आंसर क्या चीज होगा 22 का? सॉरी 22 बोल रहे 12 का सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। 13 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? नलिका वाहिका ग्रंथि,
वाहिनी यानी कि नलिका युक्त ग्रांथि का ए और सी नंबर बोला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका 13 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालिका विहीन विहीन ग्रांथि। इसके बाद 14 नंबर, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? एक, दो, तीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं? दो। 15 नंबर, निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, गर्भ गर्भाशय, डिंब डिंब वाहिना, अंडाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, शुक्रवाहिका शुक्रवाहिका। इसके बाद 16 नंबर, ग्राभ ग्राभ्यावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म का बंद होना, प्रातः काल जी मचलना, बार बार मूत्र त्याग करना, स्तनों के आकार में परिवर्तन। 16 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मासिक धर्म का बंद होना। 17 नंबर, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? जब कोई औरत प्रेगनेंसी होता है उसको कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दौड़ना, नचना, कूदना, टहलना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टहलना। 18 नंबर, प्रासोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है माँ, शिशु और सी है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? इसका आंसर सही होगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ए और बी क्या है? दोनों, यानी कि माँ और शिशु को दोनों को देखभाल की जाती है। 19 नंबर, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? 22 दिनों का, 24 दिनों का, 28 दिनों का, 30 दिनों का। 19 का सही आंसर क्या चीज? 28 दिनों का। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी, कितने दिनों में? 28 दिनों के। इसके बाद 20 नंबर, महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ये बोला थाइमिन, कैल्शियम, उसके बाद माइयोसियम, कैलोरी। किसकी कमी हो जाती है? 20 का सही आंसर क्या चीज होती है? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की क्या होती है? कमी हो जाती है। 21 नंबर, नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है? अपवायु नालिका, शुक्र नालिका, शुक्रवाहिक नालिका, नालिका में। 21 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? शुक्रवाहिका शुक्रवाहिका नालिका, यानी ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। 22, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत, थायराइड, वृषण, अंडाशय। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या है? सही है। दिस इज करेक्ट आंसर। ये 22 22 या 23? हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। हार्मोन का असंतुलन होता है किस कारण से? तो हम लोग का हो जाएगा पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट या चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। इनमें जिसका इनमें से सभी हो रहा है उस तीनों को ऑप्शन के साथ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी, 280 दिन। कितने दिन में? 280 दिन में। 25 नंबर, निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? सहसा सहसावस्था, बीजावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। और इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर ए, सहसा अवस्था। बाकी सब गर्भ की अवस्था है, तीनों गर्भ की अवस्था है। और यहाँ पर आप लोग एक चाहते हैं अपने पता लिखना तो लिख सकते हैं, गर्भ अवस्था है, बीजावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, और नहीं है तो सहसा अवस्था। 26 नंबर, निम्न में कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है? गर्भपात, अब अपर्याप्त जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या चीज होगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद 27 नंबर कर रहा है, प्रोत्तर अवधि है। प्रोत्तर क्या है?
अवधि है। तो इसका ऑप्शन हमको दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गर्भधारण से प्रसव वक्त, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, प्रसव 45 दिनों तक, प्रसव 6 मास तक। इसका सही आंसर क्या चीज होगा, 45 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 28 नंबर, निषेचित डिम का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय, शुक्राशय, अंडाशय, इनमें से कोई नहीं। 28 के सही आंसर क्या चीज होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्भाशय। 29 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, सही नहीं है पूछा। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वजन वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो 29 का सही आंसर क्या चीज होगी, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, यानी कि शराब और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला आंसर है क्या है, सही नहीं है। इस नंबर, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलोस्ट्रम। 31, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है, तो प्यूटरी, पिट्यूटरी, उसका ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए, पिट्यूटरी जगह नीचे आने की जरूरत नहीं। उसका 31 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 32, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन है, गुण आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन, प्रोलैक्टिन। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेस्टोस्टेरोन। 32, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, प्यार, भय, क्रोध, नाप, नापसंद। इसका सही आंसर क्या है, 33 का ऑप्शन नंबर ए, प्यार। 34, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, 10 ग्राम, 17 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम। 34 का सही आंसर क्या चीज जाएगा, 15 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी लिखने में मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। 15 ग्राम क्या होता है कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा हो ही जाता है, क्योंकि खुद पढ़ाना भी है, स्वयं से क्वेश्चन भी लिखना है, तो मिस्टेक हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन लिखने वाला रहता तो मिस्टेक नहीं होता। 35, माँ का स्तन निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, माँ के स्तन से, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, विटामिन है। इसके बाद क्या है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ग्लूकोटीन। 36, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 5, 2, 4, 7। तो 36 का क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर। उत्तर 35, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है, 6 मास पर, फिर 8 मास, 10 मास, 5 मास, यानी कि महीना है कितने, 6 मास पर पहला दांत निकलता है, 6 मास पर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, 4 माह पर, 3 माह पर, 5 माह पर, 2 माह पर। इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी कि 3 माह पर। इसमें भी ऑप्शन में मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिए, टिक मार दीजिए, 3 माह पर। 39 नंबर, बच्चे को पूरक पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए, पूर्ण रूप से आहार कितने माह के बाद देना चाहिए, तो 6 माह, 3 माह, 8 माह, 9 माह। तो इसका सही उत्तर क्या चीज हो जाएगा आपका, 3 माह, ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। देखिए टिक लगा रहे हैं, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया तो स्वयं से लिखना पड़ता, अभी लिखे हैं और इसको अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, 8:30, 7:30 या 8 बजे तक आपको इसको चैनल पर मिल जाएगा। 40 नंबर, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ किसके साथ मिलाना चाहिए, दूध, 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 कोई नहीं, यानी कि उनमें से कोई नहीं। तो 40 के सही आंसर क्या चीज है,
इनमें से किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ऐसे गो टू पनिशमेंट क्या करना चाहिए, सीजन होना चाहिए। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु को कहते हैं बाल अवस्था। 42 नंबर, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औरत की लंबाई है होती है लमसम 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 42 का सही क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या है? सी, यानी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद 43 नंबर, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चों और माताओं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? 2.04, 1.55, 1.95, 1.02। तो सही इसका आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 में भी मिस्टेक हुआ, 1.95, 1.95। ये कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं है, आप कुछ तो समझ सकते हैं, हम कुछ लगा रहे हैं, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं। 44 नंबर, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार है, औसत भार होता है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, 3 केजी, 4 केजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो। इसके बाद 45, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी आ जाती है? थायमिन, जीआई जीआईसिन, जीआईसिन। ये ऑप्शन नंबर सी है, कैल्शियम आर्डिनो क्लोरीन। इसका 45 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? 45 का सही आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 मिनट, ये सी हुआ, तो ये हम लोग का क्या होगा? बी। तो ये हम लोग का बी क्या है? सही आंसर है, यानी कि कैल्शियम। किसकी? कैल्शियम। इसके पहले आपको ऊपर पढ़े किए हैं। उसके बाद संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोह को शोषित करना जरूरी होता है? 7 से 1000 मिलीग्राम, 6 से 1000 मिलीग्राम, 8 से 1000 मिलीग्राम, 4 से 1000 मिलीग्राम। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 700 से 1000 मिलीग्राम। इसके बाद 47 नंबर, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, शहद। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ का दूध। 48 नंबर, अब कुछ ज्यादा नहीं, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक प्रदान करते हैं। जो हम लोग एंटीबायोटिक मेडिकल से खरीदते हैं ना, मेडिसिन, जो किसी आप साइड पैरासिटामोल को दवा लेते हैं तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसी प्रकार माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तो आपका इसका क्या चीज हो जाएगा? रोग रोधन क्षमता, सफाई, संक्रमण। इसके बाद विसंक्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोग रोधन क्षमता। जो माँ का दूध पिया वो जैसे जब कोरोना आया था, उस कोरोना काल में उसको इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जो नहीं पिया हुआ रहता माँ का दूध, क्या होता है उसका हमेशा तबियत क्या होता है? जल्दी बहुत खराब हो जाता है। जो पिया हुआ रहता है वो नहीं होता है। इसके बाद 49 में, सामान्य प्रवास में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटे में, 24 घंटे में, 1 घंटे में, 48 घंटे में। 49 का सही आंसर क्या चीज होता है? ऑप्शन नंबर ए, आधे घंटे में सामान्य प्रवास में स्तन स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधे घंटे में। 50, निम्न में कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या चीज मिलेगा? इनमें से कोई नहीं। अब 19 को रह गए, कुछ ज्यादा नहीं है। 51 नंबर, माँ का दूध अब मिश्रित नहीं हो सकता है। यदि बच्चा को डायरिया है तब दिया जा सकता है। सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रदक होता है, हमेशा ताजा होता है। तो 51 का सही आंसर क्या चीज है? ऑप्शन नंबर डी, माँ का दूध हमेशा क्या होता है? ताजा होता है। इसके बाद 52 नंबर, महिला प्रजनन तंत्र है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना। इसके बाद बच्चे को जन्म देता है
अंडा उत्पन्न करता है इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 52 को, इनमें से सभी। 53 इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र के अनुसार बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है गलत है। खून का सामयिक बहना हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का हम लोग का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। मासिक चक्र हमेशा क्या होता है? बहुत कष्टदायक, मुझे पेट में दर्द देने लगता है। 54 नंबर, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, प्रेलिन। इसका सही क्या है आंसर हो गया 54 का? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेलिन। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रेलिन। इसके बाद 55 नंबर, प्रासोप्रान अवधि गंभीर है माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इसका ये नहीं, इसका ये है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के लिए होता है। इसके बाद 56, इनमें कौन प्रसुप्रांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके बाद विश्राम एवं निद्रा, उत्तम उत्तम पोषण हार। इसके बाद 56 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? विश्राम एवं निद्रा। विश्राम एवं निद्रा देख लीजिए करेक्शन से क्वेश्चन, ये वो आपका 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हम लोग का 57 नंबर। 57 नंबर है, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, सिर्फ माँ का दूध देना, गर्भनाल की देखभाल। इसका 57 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? इसका 57 का एक लिख लीजिएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका सब तो ये बच्चे को गर्म रखना, फिर माँ का दूध देना, गर्भनाल की देखभाल करना, इनमें से सभी। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में सभी लिखकर, और सभी लिखकर यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, यहाँ पर है उपयुक्त क्या है सभी, और इस तीनों प्रकार के लिखिएगा। लिखिए 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछिए। 58 नंबर जो क्वेश्चन क्या है यहाँ से पूछिए, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? कौन सा टीका नहीं है? BCG, OP, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV याद कर लीजिएगा, हम ये फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ओरल पोलियो वैक्सीन। DTP, डिप्थीरिया, टिटनस एवं पटर ट्यूशन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, सॉरी अस्थायी दांतों की संख्या होती 10, 15, 20, 25। तो 59 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 20। इसके बाद 60 नंबर, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? 6 महीने में या 9 से 12 महीने में? तो 60 का सही आंसर क्या चीज होगा? ऑप्शन नंबर ये बी हुआ, ऑप्शन नंबर बी 9 से 12 महीने। इसके बाद 61 नंबर, वृद्ध वृद्धि वृद्धि लिखा गया, यहाँ पर क्या है? वृद्धि है। वी 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 वृद्धि, वी वृद्धि, वी वृद्धि से अभिप्राय है गुणवत्ता विकास। इसके बाद है संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? संख्यात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी बात है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सेठ संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। तो 62 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलना। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज हो जाएगा? बोलना। इसके बाद है 63, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, प्रवर्ध, भ्रूण। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
निषेचन बोलते हैं। क्या होता है? निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त जांच, वजन की जांच, इनमें से सभी। 64 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मूत्र की जांच, जो कि प्रेगनेंसी से किया जाता है। आंसर, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। इसके बाद 66, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? 9 से 10 घंटा, 11 से 15 घंटा, 16 से 18 घंटा, 20 से 22 घंटा। तो 66 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 घंटा। 67, स्टीरियो के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनमें से सभी। 67 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडाणु का होता है। 68 नंबर, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृक्क, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय। 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय भाग नहीं है। मतलब हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट या चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, इनमें से कोई नहीं। 69 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन था, डबल रिपीट हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको लिखिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े? चैप्टर 1 का होम साइंस, शिशुओं को जन्म 0 से 6 वर्ष, उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी हम लोग क्या करें इसमें पढ़े। आप लोग इसी का पहला चैप्टर का टोटल इंटरेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हैं। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इससे लिख लीजिएगा। जो ऑप्शन में पढ़ाया गया आप लोग समझिए कि एक बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ाया गया। अभी आप लोग को शुरू करना क्या है, बाकी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि इंग्लिश का भी वीडियो हो सकता है कल या परसों आप लोग को डाल दीजिए। इंग्लिश का जो वीडियो डाला जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, इंग्लिश सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कंपोजिट में महात्मा गांधी लिखे हुए। तो क्या किया जाएगा कि 20-20 का कर डाला जाएगा, या 25-25 का कर आपको डाला जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 बना कर आपको डाला